आज मैं बहुत ही मज़े का इमली और आलू बुखारे का शरबत बना रही हूँ। आधा किलो इमली और आलू बुखारे से 2 बोतल शरबत रेडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आप 4 महीने के लिए कैसे इसको सेव कर सकते हैं। 1 पाव इमली ली है और 1 पाव खुश्क आलू बुखारा। इनको 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। पानी इतना डालना है कि अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अगर आपको जल्दी है तो गर्म पानी डालकर आधे घंटे के लिए रख दें। इमली और आलू बुखारे को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब इमली को इस तरह हाथ से मसल लें ताकि सारा पल्प अलहदा हो जाए। सीड्स निकाल लेंगे। अब इसी तरह आलू बुखारे के भी बीज निकाल लेंगे। दोनों के बीज निकाल लिए हैं। अब इनको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लिया है, छान लेंगे। यकीन करें ये बहुत टेस्टी शरबत बनता है और ये मैदे में गर्मी भी नहीं होने देता। शरबत इस तरह इकट्ठा बना के रख लें। जब भी आपका मूड हो फ्रिज से निकाल लें, गिलास में डालें, ठंडा पानी मिक्स करके पी लें। छान लिया है। अब इसको कुक करेंगे। पैन में डालेंगे, 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है, जितना ज़्यादा पकेगा इसमें जो खटास है वो कम होगी। इस तरह बच्चे भी पियेंगे तो उनका गला ख़राब नहीं होगा। कवर कर दें ताकि बॉयल आ जाए। बॉयल आ गया है। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे। 1 किलो शुगर ऐड करनी है। आप इसकी जगह शक्कर और गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए काला नमक हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। सफ़ेद नमक हाफ़ टी स्पून। 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने का मकसद ये है कि जब शरबत ठंडा हो जाएगा ये शुगर को जमने नहीं देगा। अब इसको कवर कर दें। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक शीरा एक तार का ना बन जाए। दरमियान में चेक करते रहिएगा। इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब चेक कर लेते हैं। ये देखें, 1 तार का शीरा बन गया है। इसका मतलब है शरबत रेडी है। अब इसको ठंडा करके बोतलों में डाल लें। आप इस शरबत को 15 दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको 4 महीने तक सेव करना है तो आपने आइस क्यूब ट्रे ले लेनी है। उसमें डालकर आपने फ्रीज़ कर लेने हैं और 4 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी बोतलों में शरबत डालें अंदर से बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, पानी का एक कतरा भी ना हो। अब बनाने का तरीका क्या है। गिलास में आइस क्यूब डालें। तकरीबन 3 खाने के चम्मच शरबत डाल लें। पानी डालकर मिक्स करके ऐसे भी पी सकते हैं। पुदीने की चंद पत्तियाँ या फिर तुखम मलंगा, लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी और ठंडा ठार शरबत एंजॉय करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।